पेश है अदबी नशमन के ज़ेर एहतमाम अनस मसरूर अंसारी की 40वीं किताब अक्स और इम्कान के रस्म रूनुमाई की रिपोर्ट। करना शुरू किया है तो शुरुआती दौर में आपने बच्चों का अदब लिखा और बहुत सारी कहानियां आपने लिखी बच्चों के लिए, लताइफ भी आपने लिखे हैं, मज़ाहिया मज़ामीन भी आपने लिखे हैं। आपकी सहाफती हवाले से मैं बताऊं, मैंने लिखा है कि आप सहाफी भी हैं, तो सहाफती हवाले से मैं बताऊंगा कि आपने एक अखबार काना में निकाला था मुबस्सिर के नाम। मुझे अपनी तहरीर लिखते ही सतना बदल की है, या सोच सकते हो कभी मैंने दोबारा पढ़ा दिया और आपको क्या बोल दिया सब पढ़ लिया। रिजवान हमारे शुरू से जब दावत करते थे तो आदि कर दिया। जब आप मौलाना माजी साहब परिवार द्वारा नाते होंगे, उनकी तहरीर अच्छी तरह कोई पढ़ ही नहीं सकता था। उसका एक स्कूल अभी दूर इंतजार चलता हो रहा था, उनका एक पैगाम आया था, गंगा बादशाह को बहुत बड़ा करता था। शुजात साहब को तहरीर दी गई। शुजात साहब मेरे पापा लोग ऐसे ये पढ़ाते हैं, वो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे। मैंने कहा आप जो साहब कह रहे हो आप पढ़ देंगे। उस्ताद मोहतरम अनस मसरूर का नाम भी जुड़ चुका है, जिनकी अदबी खिदमात को अहले अदब कभी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। अनस मसरूर का शुमार अदब में कोहना मश्क शायर, बाशऊर नक्कार, दीदा व मुहक्किक और दीदा व मुहक्किक इंशा परदाज और साफी की हैसियत से होता है। मगर इतने हुकूमत का मनाजिर मेरी आंखों में तले सरकटी लाशों की मानी में बेगोर कफन करके धूप से बच्चों की तिलकते चेहरे, पर्दे दिल तक सिसकते चेहरे, अपनी महरूमी औकात के हाथों मजबूर, अपनी मजबूरी हालात के हाथों मजबूर, चंद सिक्कों के वल चंद नवालों के लिए मैंने उन माओं को देखा है। भूख से अपने बिलखते हुए लालों के लिए, चंद सिक्कों के वल चंद नवालों के लिए, भूख से अपने बिलखते हुए लालों के लिए मैंने उन माओं को देखा है तिजारत करके। लकी आफती साहब ने जोश साहब के जितने शेर सब नामौजूद थे, सबका तलफ़ुज़ गलत था। तो मैंने कहा ये कैसे तकी आफती साहब हैं, ये कैसे रिसर्च स्कॉलर हैं, ये कैसे इनका नाम है उर्दू अदब में, ये उर्दू अदब के आदमी ही नहीं है। कनाडा में रहने से कोई उर्दू का बड़ा शायर और अदीब नहीं बन सकता। लेकिन हम हवाला देते हैं कि डॉक्टर डेका में मुशायरा पढ़ा, इन्होंने दुबई में मुशायरा पढ़ा। यकीन है खुदा की निगाह में तुम हो, बताओ कैसे मुलव्विस गुनाह में। गुफ्तगू करते हुए दोनों आ ही रहे थे कि सामने एक डाले पर लोहे के एंगल लगे जा रहे थे। डॉक्टर फहीम को यकीन था कि फासला बनाए रखेंगे और नजदीक आने पर ब्रेक लगा देंगे, लेकिन ये भूल गए थे कि आजकल असली ड्राइविंग से ज्यादा सामने वाले की ड्राइविंग पर नजर दी जाती है। अचानक डाले वाले ने ब्रेक लगा दिया। हम सुखनवर हैं, वो सुखर तो नहीं है जाना जो तेरे वास्ते कपड़ों से कबूतर लानी। दरअसल तालीम मुकम्मल करने के बाद कोशिश करता रहा मगर नौकरी नहीं मिली। जब घर में फाके की नौबत आ गई तो पकौड़े करने का इरादा किया। सोचा गैस तो नाली से मिल जाएगी, मगर गैस चूल्हा तेला तेल प्याज वगैरह के अलावा पुलिस और नगर निगम के मुलाजिम को नजराना भी पेश करना होगा। तो कहाँ से जज्बात
خیالات کے امتزاج کا ایسا نگار خانہ ہے جس میں زندگی کے مختلف رنگ جھلکتے ہیں. انسانی عظمت میں آپ کا یقین غیر متزلزل ہے. ان کے یہاں خالی پھولی جذباتی انداز نہیں بلکہ زندگی کے ٹھوس حقائق کا اظہار صاف اور نمایاں نظر آتا ہے. روایات کا احترام ان کی تخلیقات کا نمایاں عنصر تو ہے ہی، ساتھ ہی وہ نیرنگ زمانہ کی بنتی بگڑتی صورتحال پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. وہاں میں نے دیکھا کہ وہ ایک تنظیم ہے اور وہ تنظیم جو ہے وہ کام کر رہی جو لکھنؤ میں ہو رہا ہے. اتفاق سے اس کے جو ذمہ دار تھے وہ بھی میرے ہمنامی تھے تو اور زیادہ اشتیاق ہوا. ان سے پوچھا مجھے جیسا میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ لکھنؤ میں اس طرح کی ایک تنظیم کام کر رہی ہے اور یہ ایک کام کرنے کا طریقہ ہے. اور دیکھیے یہ ادبی محفل ہے، میرے پاس بھی بہت فون آ رہے ہیں. میں نے ان کا فون ریسیو کیا ہے، میں ریسیو کروں گا کیونکہ میں ایک ادبی لائق تحسین ہے کاوش انس مسرور کی کتنے گل بوٹے جڑے ہیں اکثر اور امکان میں. لائق تحسین ہے کاوش انس مسرور کی کتنے گل بوٹے جڑے ہیں اکثر اور امکان میں. یہ نہیں کہ نثر ہی میں ان کو حاصل ہے کمال، یہ نہیں کہ نثر ہی میں ان کو حاصل ہے کمال. شاعری بھی گل کھلا دیتی ہے ریگستان میں. یہ سن کر جیسے پاگل ہو گئی جاوید کی بیگم، یہ سن کر جیسے پاگل ہو گئی جاوید کی بیگم. لگ جاوید نے دیکھا جو ہے وحشت کا یہ عالم، بجا کر اس کی نظروں سے گلگل کرنا کھسک آیا. زمانے ہو گئے جاوید اب تک گھر نہیں ہو گیا. اس کی ہو الفت میں گرفتار بہت، ایک محل جس نے ہے شفقت کا بنایا دل میں. تمام چیزیں ہیں، بس میں یہی بات کر کے آپ سے اجازت دیتا ہوں کہ کبھی کسی کا یہاں موقع بھی نہیں ہے. آپ کو بڑے حضرات یہاں موجود ہیں، یہ لوگ حضرت صاحب کی تحریروں کے حوالے سے ان کی کتاب کا ہم کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.